हम जेनेसिस के बारे में जैसे कि स्टडी कर रहे थे, और यहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं एडवांस स्टडी। और इसमें हम थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ों को जानेंगे। पहले सेशन में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हमने जाना था कि परमेश्वर ने कैसे 6 दिनों में इस सृष्टि को बनाया। और आप लोग, आशा करता हूँ कि जो भी मैंने बाइबल की जो रेफरेंसेस आपको यहाँ पर दे रखी हैं वो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ पढ़ते आ रहे होंगे। और अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप अभी इसको पढ़ सकते हैं और आपको उसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप सच में बाइबल की स्टडी करना चाहते हैं, आप ज़रूर बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। साथ साथ हमारे जो भी हम आयतें आपको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता यहाँ से आपको कहीं और दूसरी आयत पढ़ाने के लिए, वो आयत पढ़ाने के लिए, ये आयत पढ़ाने के लिए। अगर ऐसा होगा तो उस आयत की पूरी रेफरेंस मैं आपको यहाँ पर रिटन रूप में दे दूँगा। लेकिन जो हम कंटिन्यूएशन में जो बाइबल पढ़ रहे हैं उसको आप प्लीज़ आप कंटिन्यूएशन में पढ़ते रहिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने दूसरे सेशन को शुरू करते हैं, एडवांस स्टडी। एडवांस स्टडी में हम देखते हैं थ्योरीज अबाउट जेनेसिस चैप्टर 1। तो माफ़ कीजिएगा, पहली बात तो इस सेशन को हमने सिर्फ इंग्लिश में ही बनाया है। अगर इस सेक्शन की सारी जो डिटेल है, सारी जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप उसमें जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको सारे डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे, हिंदी में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। इवन कि आपको ये पीपीटी भी वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरीज अबाउट जेनेसिस चैप्टर 1। अब जेनेसिस चैप्टर उत्पत्ति पहले अध्याय के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। आइए हम चलते हैं, जानते हैं कि कौन कौन से स्कॉलर्स ने कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं, बोली हैं जेनेसिस चैप्टर 1 के बारे में, और उनकी क्या वो क्या समझते हैं या मानते हैं उत्पत्ति पहले अध्याय के बारे में। तो सबसे पहले है लिटरल 24 आवर डे थियरी। मतलब कि एक पूर्ण रूप से ये धारणा करना कि ये जो उत्पत्ति में हमने जो पहले पार्ट में देखा था कि जो सृष्टि की रचना की 6 दिनों में, तो वो जो एक दिन था वो उसको 24 दिनों के रूप में ही माना है, 24 घंटे के रूप में। कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, तो वहाँ पर भी ये जो एक दिन में परमेश्वर ने प्रकाश बनाया, फिर उसके बाद आकाशमंडल बनाया, ये 24 घंटे का ही दिन था। और यही जो है इस डेफिनेशन में भी लिखा है, बिलीव दैट गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स इन 6 कॉन्सिक्यूटिव 24 आवर डेज। तो ये जो 24 घंटे के दिनों में ही परमेश्वर ने बनाया है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर ने उसको किसी और तरीके से बनाया है, या वो दिन बड़े थे या छोटे थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो थ्योरी लिखी है जोनाथन सरफती ने, ये थ्योरी लिखी है जोनाथन सरफती ने, द जेनेसिस अकाउंट। ये उनके द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसका नाम है जेनेसिस अकाउंट। तो इस थ्योरी में इसमें उन्होंने लिखा है द थियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक कमेंट्री ऑन जेनेसिस। तो ये जो है एक कमेंट्री है, ठीक है। इसमें थियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड साइंटिफिक कमेंट्री ऑन जेनेसिस के बारे में पहले 1 से लेकर 11 अध्याय के बारे में इसमें हमें समझने को मिलता है, ठीक है, द जेनेसिस अकाउंट। तो इसमें हमें इस कमेंट्री में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो कमेंट्री है ये जोनाथन सरफती की द्वारा लिखी गई है। तो इसमें जो चीज़ें उन्होंने बोली है, ये है अलायंस विद यंग अर्थ क्रिएशनिज्म, और सजेस्ट द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 6,000 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर जो उन्होंने ये बताया है, जोनाथन सरफती का ये मानना है कि ये जो धरती है
ये अभी अपने मतलब जवानी के दिनों में है, जिसकी उम्र जो है 6000 साल ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि बाइबल के अनुसार इतना ही पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह से आने का समय जो है पहले 4000 समय का है, जो पुराना नियम है, और उसके बाद जो यीशु मसीह के आने के बाद का समय है 2000 साल का समय है। तो ये जो पूरी 6000 साल ही उम्र हुई है इस धरती की। तो आप लोगों को क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, बताइएगा कि आप लोग इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये सही है? क्या 6000 साल ही इस धरती की उम्र है, या फिर उससे अधिक है, या उससे भी कम है? चलिए हम दूसरी थ्योरी के बारे में जानकारी लेते हैं। दूसरी थ्योरी है गैप थ्योरी, रूइन रेस्टोरेशन थ्योरी। तो हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। गैप थ्योरी या फिर रूइन रेस्टोरेशन थ्योरी वो क्या है? तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। पर्पसेस ए टेम्पोरल गैप बिटवीन जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 एंड चैप्टर 1 वर्स 2 इंडिकेटिंग एन इनिशियल क्रिएशन फॉलोड बाय ए कैटास्ट्रॉफिक इवेंट एंड सब्सिक्वेंट रिस्टोरेशन। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, जो शायद मैंने आपको पहले पार्ट में भी बोला था कि जब हम आगे थ्योरीज को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। जब उत्पत्ति पहले अध्याय की पहली आयत और दूसरी आयत को हम पढ़ते हैं, और ये थ्योरी गैप थ्योरी हमें ये बताती है कि इन दोनों आयत में बहुत ज़्यादा अंतर है। कि पहली आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, मीन्स गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। ठीक है, तो परमेश्वर ने सब कुछ अच्छे तरीके से बना दिया था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसी आपदा हुई या कुछ ऐसा हुआ धरती पर जिससे सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसको दोबारा बनाया। तो इस थ्योरी का जो ऑथर है उसका नाम है आर्थर सी खस्टन्स, विदाउट फॉर्म एंड वॉइड। ये उनके द्वारा लिखी गई बुक है, जिसमें आपको इस थ्योरी के बारे में जानकारी मिलती है। एक और स्कॉलर है G.H. पैम्बर, अस अर्लीस्ट एज। तो इनका ये भी, उन्होंने भी अपनी इस बुक में अस अर्लीस्ट एजेस में इस गैप थ्योरी को सपोर्ट किया है। तो अब हम चलते हैं हमारे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अटेम्प्ट्स टू रिकंसाइल द बिब्लिकल नैरेटिव विद द जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एन ancient earth suggest a pre-Adamic world that was destroyed। अब यहाँ पर ये जो स्कॉलर है, इनका ये मानना है कि जो साइंस है, साइंस के मुताबिक क्या है कि धरती की उम्र, जैसे हमने पिछली थ्योरी में पढ़ा था कि 6000 साल धरती की उम्र है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, ये बोलते हैं कि नहीं, धरती की उम्र 6000 साल नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन के मुताबिक धरती की उम्र बहुत ज़्यादा है। तो उसको प्रूव करने के लिए कि धरती की उम्र अगर इतनी ज़्यादा है तो ये फिर ऐसे कैसे हुआ, तो यहाँ पर ये गैप थ्योरी इमर्ज होती है, जिसमें कि पहली आयत में क्या है कि सब कुछ बना था और फिर उसके बाद क्या है, धरती दोबारा बनी। राइट, तो जो धरती की साइंटिफिकली धरती की अगर इतनी उम्र आ रही है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो हमारे पास जो हिस्ट्री आती है वो उत्पत्ति के द्वारा जो आती है वो है 6000 साल की, वो भी बिल्कुल सही है। और उसके बीच में बहुत बड़ा एक गैप है जो कि हमें गैप थ्योरी समझाती है। हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें अभी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, ठीक है, लेकिन जब आप आगे पढ़ते रहेंगे, बार बार जब इन चीज़ों को समझेंगे और गहराई से सीखते जाएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए चिंता नहीं करनी कि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। अगर ऐसा है कोई भी चीज़ नहीं भी समझ में आ रही, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। इन चीज़ों के लिए भी हम और सारी चीज़ें आपको इस सपोर्टिंग में डालते रहेंगे, और आपको बहुत सारे और आर्टिकल्स और बहुत सारी और चीज़ें जो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो गैप थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और यहाँ पर इसको नकारा भी जा सकता है और नहीं भी। तो इस चीज़ को समझने के लिए आगे भी स्टडी करते रहेंगे। तो जैसे जैसे आगे स्टडी करते रहेंगे आपको और अच्छे से समझ आता रहेगा।
और आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस गैप थ्योरी से सहमत हैं या नहीं है। तो आप अपने विचार भी इसमें ज़रूर शामिल कीजिए। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी थ्योरी की तरफ, डे एज थ्योरी। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि interprets each day in Genesis chapter 1 as representing a long indefinite period। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने पहले थियोरी में पढ़ा था कि जो 6 दिनों में क्रिएशन हुई है, बनाया है, वो 24 घंटे का दिन था। लेकिन यहाँ पर ये जो डे एज थ्योरी बताती है, इसका मतलब ये है कि वो जो 24 घंटे का दिन नहीं था, बल्कि वो एक सेक्शन है, जिस सेक्शन में मतलब ये वो सेक्शन है जिसमें परमेश्वर ने जैसे पहले दिन प्रकाश को बनाया, तो वो 24 घंटे का दिन नहीं था, वो एक लॉन्ग पीरियड था जिसमें परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया। तो वो कई सालों का समय होगा जब परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया। तो इसी तरह से जो 6 दिन है वो 24 घंटे के दिन नहीं थे, उनमें बहुत सारा समय बीता होगा। तो इस तरीके से ये 24 घंटे का दिन नहीं हो सकता, बहुत लंबा समय होगा जिसको कि डे सेगमेंट में बताया गया है, एक दिन के तरीके में या फिर एक पार्ट के तरीके में कि इस पार्ट में ये हुआ, इस पार्ट में, या फिर इस सीज़न में ये हुआ, इस सीज़न में। तो ऐसे उनको क्लासिफाई किया गया है। और ये जो थ्योरी लिखी गई है हागरोस के द्वारा, ए मैटर ऑफ डेज रिजॉल्विंग ए क्रिएशन कंट्रोवर्सी, तो उनके द्वारा लिखी गई एक बुक है ए मैटर ऑफ डेज। तो उसमें उन्होंने रिजॉल्विंग ए क्रिएशन कंट्रोवर्सी के ऊपर ये अपना एक आर्टिकल लिखा हुआ, जिसमें आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है कि जो दिन था वो जो परमेश्वर ने जो क्रिएशन की है वो 24 घंटे के दिन में नहीं की, बल्कि एक लंबा समय था। और उनकी इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए ग्लेसन एल आर्चर जूनियर ने अपने सर्वे ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट इंट्रोडक्शन में भी उसको सपोर्ट किया है। तो आगे हम चलते हैं द हिब्रू वर्ड योम, कि इन्होंने अपने धारणा को किस टॉपिक पे ये बताया है कि ये 24 घंटे का दिन नहीं है बल्कि एक लंबा समय है। वो है द हिब्रू वर्ड योम। तो जहाँ पर इब्रानी भाषा का एक शब्द उत्पत्ति में इस्तेमाल किया गया है दिन के लिए, वो है योम। ठीक है, तो उनके अनुसार ये है कि ये जो शब्द यूज़ किया है दिन के लिए योम, तो कैन डिनोट एन एक्सटेंड एपोक, मीन्स ये एक ऐसा शब्द है जिसको दिन के लिए नहीं बल्कि एक लंबे समय के लिए भी या लंबे अंतराल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है। तो इसलिए इस शब्द को दिन भी बोल सकते हैं और कुछ टाइम पीरियड भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो कह सकते हैं जैसे कि दिन योम बोल दिया तो उसको डे की जगह हम डे जब बोलते हैं तो हम 24 आवर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दिन का समय भी होता है 12 घंटे का और रात का समय भी होता है। तो जब हम किसी को दिन बोलते हैं तो उसमें हम ये तो नहीं बोलते कि आपका रात का समय भी उसमें है, लेकिन दिन का समय तो हम दिन को ही समझते हैं। लेकिन जब हम इसको डे बोलते हैं तो डे में 24 आवर आता है, जिसमें दिन का समय में जिस टाइम पे रोशनी होती है और जिस टाइम पे अंधकार भी होता है, पूरा दिन बनता है। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाइड किया हुआ है कि योम जो है एक पीरियड को बताता है, समय काल को बताता है, तो उसको एज ए डे जो है आइडेंटिफाइड किया है। तो सीक्स हार्मनी बिटवीन द बिब्लिकल अकाउंट एंड साइंटिफिक एस्टिमेट्स ऑफ द अर्थ एज। तो जो साइंस के द्वारा बताया गया कि धरती जो है कितने साल, कितने हजारों साल, करोड़ों साल क्या है पुरानी है, तो उसके साथ इसको मैच करते हुए हमें क्या है ये समझ में आता है कि ये जो योम वर्ड है ये दिन के लिए फिर 24 घंटों के लिए दिन के लिए नहीं बल्कि एक टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल किया गया था। आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप इस थ्योरी से कितने सहमत हैं। चलिए चलते हैं हमारी अगली थ्योरी की तरफ, जेनेसिस चैप्टर 1 के लिए फ्रेमवर्क इंटरप्रिटेशन। बहुत ही डिफरेंट टाइप की थ्योरी है ये,
views the six-day creation structure as a literary framework conveying theological truths rather than a chronological account। मतलब ये एक डिफरेंट टाइप की थियोलॉजी है इस चीज़ के बारे में, एक थियोरी है। इनके अनुसार ये है कि जो धरती को बनाया गया है वो जिस स्ट्रक्चर में, जैसे कि हम देखते हैं कि पहले रोशनी बनाई गई, फिर उसके बाद परमेश्वर ने इसमें आकाशमंडल को बनाया, फिर उसके बाद परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा मतलब फिर परमेश्वर ने दोनों में डिवीजन पैदा की, मीन्स अंतर को स्थापित किया। ऐसे ऐसे करके एक स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ों को बनाया है। लेकिन इनके अनुसार ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली लिटरली ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वो बाइबल में ऐसे लिखा गया है। तो इनका मानना ये है कि बाइबल में ऐसा लिखा गया है लेकिन लिटरली ऐसा नहीं था, उसको सिर्फ लिखने के लिए या फिर दिखाने के लिए ऐसा वहाँ पर लिखा गया है, तो उसका मतलब कुछ और था, राइट। तो हो सकता है कि वहाँ पर ये बताना हो कि परमेश्वर सब कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनका मतलब कुछ हो रहा है, उनका कारण कुछ हो रहा है बनाने का, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। तो मेरेडिथ, इनके जो ऑथर हैं मेरेडिथ जी केलाइन करके है, किंगडम प्रोलॉग करके उनकी एक बुक है जिसमें उन्होंने इस थियरी को एक्सपोज किया है। और हेनरी ब्लॉचर करके है इन द बिगिनिंग करके, जिन्होंने इस थियरी को सपोर्ट किया है, द ओपनिंग चैप्टर ऑफ जेनेसिस, ठीक है। ये उनका एक आर्टिकल है जो कि इन द बिगिनिंग बुक में लिखा हुआ है। तो इसमें इस थियोरी में क्या चीज़ एम्फोसाइज की है, द ऑर्डरलीनेस एंड पर्पसफुलनेस ऑफ गॉड्स क्रिएशन। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकी थ्योरी के मुताबिक ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि पृथ्वी या सृष्टि कैसे की है, क्रिएशन कैसे की हुई है या सृष्टि कैसे हुई है, बल्कि ये इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर का उसके प्रति उद्देश्य क्या था, उसको बनाने के प्रति उद्देश्य क्या था। तो इन्होंने परमेश्वर के उद्देश्य के ऊपर फोकस किया है, ना कि क्रिएशन के ऊपर, कि क्रिएशन कैसे हुई, क्यों हुई, उसका नहीं, पर्पस, उसके मतलब परमेश्वर ने उसको क्यों बनाया, इसका कारण क्या था। फोकस ऑन फंक्शनल रेदर देन मटेरियल ओरिजिन्स, मतलब कि वो कैसे काम करेंगे, उसका कारण क्या बनेगा, वो क्या होगा, उसके ऊपर फोकस किया है, ना कि इसके ऊपर कि परमेश्वर ने उसको कैसे बनाया या फिर वो मटेरियली कैसे दिखाई देती थी, उसके ऊपर फोकस नहीं है। वो दिखने में कैसे है, क्या होगा क्या नहीं, उसके ऊपर नहीं गौर किया हुआ। तो आप लोग इस थ्योरी के बारे में जान गए होंगे, आप लोग इंटरनेट पे भी जाकर इस थ्योरीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और इन थ्योरीज को बताने का मेरा सबसे बड़ा महत्व या फिर सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक चैप्टर है, नॉर्मली लोग इस चैप्टर को पढ़कर आगे चले जाते हैं, राइट। इन सारी थ्योरीज को मेरा बताने का यही मतलब है कि जिस चैप्टर को हम सिर्फ पढ़कर थोड़ा सा समझकर आगे चल जाते हैं कि हाँ कि परमेश्वर ने बनाया, उस एक चैप्टर के बारे में कितनी सारी थ्योरीज हैं, कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स ने उस चैप्टर के बारे में लिखा है, राइट। ये हमें समझने को मिलता है। तो हमें ये समझने को मिलता है कि जो भी चीज़ बाइबल में लिखी हुई है उसको कभी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते भी ये ऐसे ही लिखी हुई है। चलिए हम 5वीं थियरी की तरफ चलते हैं। तो थियस्टिक एवोल्यूशन या फिर एवोल्यूशनरी क्रिएशन। तो इसमें ये भी एक थियरी काफ़ी अच्छी थियरी है, आप लोग चाहे तो इसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। इसका मतलब इनके द्वारा क्या है, मतलब कि बिलीव दैट गॉड यूज्ड एवोल्यूशनरी प्रोसेस टू क्रिएट लाइफ ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। जैसे कि यहाँ पर हमने तीसरी थियरी में हमने पढ़ा था कि
ये जो परमेश्वर ने जो क्रिएशन की है यो 24 घंटों में नहीं की, उसमें बहुत सारा टाइम लिया है। इसमें भी थोड़ा सिमिलर टाइप है, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है इसमें ये कि परमेश्वर ने पूरी क्रिएशन जो की है वो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक स्टेप से लेकर परमेश्वर ने एक दूसरे के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक चीज़ बनाई, फिर उसके ऊपर परमेश्वर ने दूसरी चीज़ बनाई, फिर उसको दूसरी चीज़ में फॉर्म किया। इस तरीके से एक के साथ एक चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी थियोरी है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इस थियोरी को सपोर्ट किया है फ्रांसिस एस कॉलिंस ने। द लैंग्वेज ऑफ गॉड करके बुक है, जिसमें ए साइंटिस्ट प्रेजेंट्स एविडेंस फॉर बिलीव करके उसमें आर्टिकल है, जिसमें आपको इस थ्योरी के बारे में समझ में आएगा। डेनिस ओ लेमरेक्स करके एवोल्यूशनरी क्रिएशनर है, तो उन्होंने इस एवोल्यूशनरी क्रिएशन में एक क्रिश्चियन अप्रोच टू एवोल्यूशन में इस थ्योरी को सपोर्ट किया है। अब इस थ्योरी में आपको क्या चीज़ समझने के लिए मिल सकती है। इंटरप्रेट्स, ये जो थ्योरी बताती है, इंटरप्रेट्स जेनेसिस चैप्टर 1 एलिगोरिकली और पोइटिकली। तो इनका कहना ये है कि जो जेनेसिस चैप्टर 1 है वो एक लिटरल तरीके से ऐसे नहीं है, वो एलिगोरिकली है, मतलब लिखा हुआ है, लेकिन जैसे पोइम जैसे होता है उसका मतलब कुछ और है, वो किसी और चीज़ को दिखाता है, उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। उसको मीन्स एक जेनेसिस चैप्टर 1 है, उसको वो कोड में लिखा हुआ है, किसी और तरीके से लिखा गया है, उसको हमें डिकोड करना पड़ेगा, उसका मतलब कुछ और निकलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे पोइटिकल तरीके से चीज़ को लिखा हुआ है, एक संक्षिप्त रूप में वो कहता कुछ हो रहा है, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। तो एक इस तरीके से ये पहला चैप्टर जो है लिखा गया है। तो व्यूज द टेक्स्ट एज कन्वेइंग थियोलॉजिकल ट्रूथ्स अबाउट गॉड्स रिलेशनशिप विद क्रिएशन। तो उनका ये कहना है कि ये हमें टेक्स्ट जो जेनेसिस चैप्टर 1 है, ये हमें बताता है कि कैसे परमेश्वर का इस सृष्टि के साथ क्या रिश्ता है। तो परमेश्वर का इस सृष्टि के साथ जो रिश्ता है वो इस चैप्टर 1 में हमें पता चलता है। चलिए अगली थ्योरी की तरफ हम चलते हैं। अगली थ्योरी है, हमें समझ में आता है कॉस्मिक टेम्पल इनॉग्रेशन थ्योरी। तो ये भी थ्योरी काफ़ी मज़ेदार है। इस थ्योरी में ये थ्योरी हमें बताती है, सजेस्ट दैट जेनेसिस चैप्टर 1 डिस्क्राइब्स द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉस्मोस एज गॉड्स टेम्पल, फोकसिंग ऑन फंक्शनल ऑर्डर रेदर देन मटेरियल ओरिजिन्स। तो इस थ्योरी में भी हमें ये समझने को मिलता है कि जेनेसिस चैप्टर 1 में इनके अनुसार ये है कि परमेश्वर ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बनाया। ठीक है, तो उससे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे बनाया है उनको, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर ने उनको क्यों बनाया। उनका कारण ये था कि ये जो सारी सृष्टि को रचा है, परमेश्वर का एक मंदिर है और परमेश्वर के लिए सारी चीज़ें काम करेंगी। मीन्स ये सारी क्रिएशन जो बनाई है परमेश्वर ने बनाई है, तो ये सारी क्रिएशन परमेश्वर ने खुद के लिए बनाई है एज ए टेम्पल ऑफ गॉड। मीन्स अपने घर के लिए, अपने घर जैसे बनाई है जो उसके लिए कार्य करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, आगे चल के भी आप लोगों को इन सारी चीज़ों को समझ में आएगा। ये जो सारी थियोरीज हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें से ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप सभी इन थियोरीज के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दो, या फिर मैं ये कहूँगा कि आप ये मत सोचो कि ये सारी थ्योरीज को आप इग्नोर कर दो कि ये तो सही नहीं है, गलत है, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं, ऐसे मत सोचो। ये जो सारी थ्योरीज है ना, हमारे दिमाग को चलने के लिए, हमारी सोच को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अगर इस थ्योरी को बिलीव नहीं करना बल्कि इसको स्टडी करना है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, हम बाइबल की और गहराई में जा सकेंगे और गहराई से बाइबल को सीख सकेंगे। तो कभी भी कोई भी चीज़ आपको सीखने के लिए मिलती है, अगर कोई भी क्रिटिसिज्म होता है बाइबल के लिए, बाइबल के खिलाफ होता है, तो उसको आप नेगेटिवली मत लो, उसको हमेशा पॉजिटिवली लो कि अगर वो बंदे ने ऐसा सवाल किया है
क्यों किया है। अगर वो बंदा ये सवाल कर रहा है तो अगर वो गलत है तो कैसे गलत हो सकता है, अगर वो ये सवाल कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो अगर आप उस तरीके से सोचेंगे तो हमेशा क्या होगा, आप उसके लिए रिसर्च करेंगे, जांचेंगे, सच को जानेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम सच को जांचने की कोशिश करेंगे तो हमें हमेशा सच मिलेगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ एक धारणा बनाकर रख ली कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा होगा, तो कभी भी हम सच नहीं जान सकते। बाइबल इज द ट्रुथ, लेकिन हम बाइबल के ट्रुथ के बारे में जानना चाहते हैं, हम उसको जानना चाहते हैं, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि बाइबल का सच क्या है, राइट। बाइबल सच्ची है, लेकिन उसकी सच्चाई को हम जानते जा रहे हैं और कितने सारे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं। उन सारी क्रिटिसिज्म्स को हमें ब्रेक करने के लिए खुद स्टडी तो करना पड़ेगा। सिर्फ हमारा बिलीफ उस क्रिटिसिज्म को ख़त्म नहीं कर सकता। और हमें किसी के साथ डिबेट करने के लिए भी ये सीखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये है कि भाई कि वो बंदा अगर बोल रहा है उसको हम सिर्फ बिलीव के तरीके से नहीं कि भाई मेरा ये प्रूफ है, मेरा पर्सनली मैं प्रूव करता हूँ कि ये चीज़ जो है मेरी लाइफ में ऐसे काम करती है और मैंने उसको अपनी लाइफ में इस तरीके से प्रूव किया है। बिना प्रूफ के मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ, मैं बिलीव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको प्रूव किया है अपनी लाइफ में। तो उस चीज़ को हम एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। तो ये जो थियोरी है आपको जॉन एच वॉल्टन के द्वारा मिलती है, द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ जेनेसिस 1। तो ये इनके द्वारा लिखी गई एक बुक है, उसमें एंशिएंट कॉस्मोलॉजी एंड द ओरिजिन डिबेट आपको इस आर्टिकल में आपको मिल जाएंगे। फिर इसमें आपको जो इस थ्योरी में आपको मेन फोकस मिलता है पैरेलल एशियंट नियर ईस्टर्न टेम्पल इनॉग्रेशन सेरेमनीज, ठीक है, और एम्फसाइज गॉड्स प्रेजेंस एंड रूल ओवर क्रिएशंस। तो मीन्स यहाँ पर आपको ये समझ में आता है कि एक टेम्पल जैसा एक समझ में आता है कि परमेश्वर ने कैसे हर एक चीज़ को एक अच्छे तरीके से बनाया है और कैसे एक उस थियोरी उनकी थियोरी के मुताबिक ये समझ में आता है कि परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया है कि मैं हूँ। परमेश्वर ने इस क्रिएशन के द्वारा या फिर जेनेसिस चैप्टर 1 के द्वारा खुद को प्रकट किया है कि मैं इस धरती पे हूँ या फिर मैं इस दुनिया में हूँ, अपनी प्रेजेंस को एक्सपोज किया है। तो अगली थियोरी का हम देखते हैं हिस्टोरिकल क्रिएशनिज्म। तो ये एक थ्योरी है, इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज हैं। आप अगर इनके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे जाकर सर्च करेंगे द थ्योरीज अबाउट जेनेसिस चैप्टर 1 तो आपको ढेरों थ्योरीज मिल जाएंगी, एंशिएंट थ्योरीज भी मिल जाएंगी और आपको मॉडर्न थ्योरीज भी मिल जाएंगी। Purposes that Genesis chapter 1 verse 1 describes the creation of the entire universe, while subsequent verses focus on preparing the promised land for human habitation. तो इनका ये मानना है, इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि परमेश्वर ने जैसे प्रॉमिस लैंड की तरह कि परमेश्वर ने जैसे कि इंसान को बनाया है, तो इंसान के लिए उसने पहले से इस धरती को क्रिएट किया ताकि इंसान उस पर रह सके एज ए प्रॉमिस लैंड, राइट। कि ऑलरेडी परमेश्वर के दिमाग में एक चीज़ थी इंसान को बनाना। अब इंसान को कहाँ पर रखना है, उसको रखने के लिए परमेश्वर ने सारी क्रिएशन को बनाया। समझे, ये बड़ी गहरी बात है, समझने वाली बात है। कि मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से आप बेंगलोर में शिफ्ट हो जाते हैं, आपने या फिर होना है बेंगलोर में शिफ्ट होना है, आपको वहाँ पर जॉब मिल गई, राइट, सैलरी अच्छी है और सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या करोगे? अब आपको जॉब तो मिल गई, तो क्या दिमाग में आएगा कि भाई रहोगे कहाँ, तो क्या खाओगे, कहाँ खाओगे, कैसा खाओगे, तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे।
तो यही चीज़ थी कि परमेश्वर के दिमाग में या फिर परमेश्वर ने इंसान को बनाने के लिए पहले सोचा था, और उसके लिए परमेश्वर ने मतलब इंसान को अगर बनाना था, जैसे कि हम जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में देखते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और पृथ्वी के सतह पर क्या था, सिर्फ अंधकार था, और जल की सतह पर सिर्फ परमेश्वर का आत्मा मंडरा था। तो इंसान कहाँ पर रहेगा? पानी के ऊपर रहेगा, उसको तो रहने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी। तो उसको रहने के लिए, उसके रहने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, एक जगह को पहले तैयार किया है। इस थियरी के मुताबिक हमें ये समझ में आता है। और जॉन सेलहैमर जेनेसिस अनबाउंड उनकी थियरी, उनकी बुक है, जिसमें जेनेसिस अनबाउंड करके एक बुक है, जिसमें प्रोवोकेटिव न्यू लुक एट द क्रिएटिव अकाउंट करके उनका आर्टिकल है, जिसमें आपको इस थियरी के बारे में समझ में आएगा। और इसमें इन्होंने बताया एम्फोसाइज द कन्वेंशनल रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने ये बताई है कि इस क्रिएशन में, जेनेसिस चैप्टर 1 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्रिएशन नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ह्यूमैनिटी है। कि इंसान को परमेश्वर ने बनाया, और इंसान के लिए ही परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। फोकस ऑन द लैंड ऑफ इज़राइल एज द सेंटर ऑफ गॉड्स क्रिएटिव वर्क। तो यहाँ पर ये हमें इज़राइल के बारे में भी बताता है। आगे हम इज़राइल के बारे में जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा ज़्यादा। अभी के लिए ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, जब हम इज़राइल के बारे में पढ़ेंगे तब हम इस लाइन को या फिर इस फ्रेज़ को मैं दोबारा फोकस करूँगा, राइट। तो इसी के साथ जो है हमारा जो ये सेशन जो है कंप्लीट होता है, और ये थियोरीज हमने स्टडी की आज। आशा करता हूँ इन थ्योरीज से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। और ख़ास तौर पे जो लोग स्टडी करते हैं, बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये थ्योरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और जो भी स्कॉलर्स के नाम यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं, उनके बुक्स या फिर उनके आर्टिकल्स यहाँ पर मेंशन किए, आप लोग इंटरनेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर अपनी लाइब्रेरीज में जाकर सर्च कर सकते हैं, और आप और गहराई से इनको जान सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो जेनेसिस चैप्टर 1 में मैंने मेंशन नहीं की है, और आप चाहते हैं कि उस चीज़ के बारे में भी मैं स्टडी करवाऊँ या फिर आपको बताऊँ, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और हम उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, राइट। तो तब तक के लिए आप मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा, और प्रार्थना के साथ बाइबल भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आप साथ साथ बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, ताकि बाइबल की चीज़ों को आप समझ पाएँ। और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपको गहराई से परमेश्वर के वचन को सिखा सकूं, और गहराई से और अच्छे तरीके से मैं आपको स्टडी करवा सकूं, और एक अच्छा मटेरियल आपके सामने ला सकूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, दूसरे अध्याय के साथ, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। परमेश्वर आप सभी लोगों के साथ हो।